नमस्कार मित्रों, यस यस पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं वीके सौरभ और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के पोएट्री के दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट और जिसके लेखक हैं पब्लो नेरूदा। चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो समाप्त होगा तो आपके लिए ये एकदम धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सीधे हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। नाउ अब वी हम विल काउंट गिनेंगे टू 12 12 तक। नाउ वी विल काउंट टू 12 अब हम 12 तक गिनेंगे। इन और वी विल ऑल कीप स्टिल और हम सभी शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द फॉर वंस एक बार, ऑन द फेस धरातल पर, ऑफ द अर्थ पृथ्वी के, एक बार पृथ्वी के धरातल पर। लेट्स नॉट स्पीक नहीं बोलेंगे, इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में। ठीक, एक बार पृथ्वी के धरातल पर चलो हम किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड चलो एक सेकेंड के लिए रुकते हैं। ठीक, एंड और नॉट मूव नहीं हिलाएंगे, आवर आर्म्स अपनी भुजाओं को, सो मच इतना ज़्यादा, और अपनी भुजाओं को इतना ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। चलिए चैप्टर से हमको लड़ना नहीं है, एकदम आसान तरीके से हमको समझना है। फिर से एक बार, नाउ वी विल काउंट टू 12 अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल और हम सभी शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ एक बार पृथ्वी के धरातल पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे। ठीक, एक बार पृथ्वी के धरातल पर किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड चलो एक सेकेंड के लिए खड़ा रहेंगे। इन और नॉट मूव नहीं हिलाएंगे, आवर आर्म्स अपने भुजाओं को, सो मच इतना ज़्यादा, और अपने भुजाओं को इतना ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। दूसरा पैराग्राफ है, इट वुड बी एन इज़ोटिक मोमेंट। कह रहा है इट वुड बी एन इज़ोटिक मोमेंट यह एक अनोखा क्षण होगा, यह एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन बिना इंजन के या बिना मशीनरी के शोरगुल के। वी वुड ऑल बी टुगेदर हम सभी एक साथ रहेंगे। ठीक, हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस एक आकस्मिक अपरिचय में, एक आकस्मिक अपरिचय में हम सभी एक साथ होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, इट वुड बी एन इजोटिक मोमेंट यह एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रश बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन बिना इंजन के। वी वुड ऑल बी टुगेदर हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस एक आकस्मिक अपरिचय में। तीसरा पैराग्राफ है, फिशरमैन। फिशरमैन मीन्स होता है मछुआरा। इन द कोल्ड सी, देखिए फिशरमैन मछुआरा, इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी का मतलब ठंडे सागर में। ठीक, तो मछुआरा ठंडे सागर में। वुड नॉट हार्म वेल्स वेल्स मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक, मछुआरा ठंडे सागर में वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड और द मैन जो व्यक्ति गैदरिंग सॉल्ट नमक इकट्ठा कर रहा है, और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, देखिए वुड लुक देख सकेगा, एट हिज हर्ट हैंड अपने चोटिल हाथों को। ठीक, जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहा है वह अपने चोटिल हाथों को देख सकेगा, देख पाएगा। अब चौथा पैराग्राफ है मित्रों, दोज यानी वो लोग, हो जो प्रिपेयर तैयारी करते हैं, ग्रीन वार हरित युद्ध की, तो वो लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। ठीक, वार्स विथ नाइफ, वार्स विथ गैस, गैस के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं। जैसे बहुत से ऐसे गैस होते हैं जिनको सुखा देने से मर जाते हैं लोग, तो बहुत से ऐसे गैस होते हैं, तो वो गैस के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं। वार्स विथ फायर
और आग के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं, यानी गोले बारूद के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं। विक्ट्री विजय होती है विथ नो सर्वाइवर्स। विथ नो सर्वाइवर्स मतलब युद्ध में बिना बचे हुए लोगों को, ठीक? जब युद्ध में विपक्ष के लोग नहीं बचते हैं तो वही आपकी विजय प्राप्त होती है, ठीक? यानी हम जीत हासिल करते हैं बिना बचे लोगों के, ठीक? वुड वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ। वुड यानी हम सभी पहन लेते हैं, पुट ऑन का मतलब पहन लेते हैं, क्लीन क्लॉथ साफ कपड़े, वो सभी साफ कपड़े पहन लेते हैं। एंड और वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स और उनके भाइयों के साथ घूमने के लिए चले जाते हैं, ठीक? और हम उनके भाइयों के साथ घूमने के लिए चले जाते हैं इन द शेड, छायों में। डूइंग नथिंग और कुछ नहीं करते हैं, ठीक? और कुछ नहीं करते। फिर से एक बार देख लीजिए। दोस्त वो लोग हु प्रिपेयर जो तैयारी करते हैं ग्रीन वॉर्स हरित युद्ध के, वो लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। वॉर्स विथ गैस गैस के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं। वॉर्स विथ फायर यानी आग के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं। विक्ट्री विजय होती है या जीत हासिल करते हैं विथ नो सर्वाइवर बिना बचे हुए लोगों से। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ कह रहा है कि वो सभी साफ कपड़े पहन लें। एंड और वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स इन द शेड कह रहा है कि और उनके भाइयों के साथ घूमने चले जाते हैं इन द शेडो या शेड यानी छायों में। डूइंग नथिंग और कुछ भी न करते हुए, ठीक? और कुछ भी न करते हुए। अब अगला पैराग्राफ चलते हैं। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। देखिए, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज यानी व्हाट मैं, आई वांट जो चाहता हूँ, यानी जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज उसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, ठीक? जो मैं चाहता हूँ उसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, लेकिन हम साफ साफ दिया है विथ टोटल इनएक्टिविटी। विथ मतलब साथ, टोटल मतलब संपूर्ण, इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता, यानी संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट यानी लाइफ इज व्हाट जीवन क्या है, इट इज अबाउट यह उसी के बारे में है, ठीक? जीवन क्या है वह इसी के बारे में है या संबंध में है। आई वांट मैं चाहता हूँ, नो स्ट्रक विथ डेथ। देखिए, आई वांट मैं चाहता हूँ, नो स्ट्रक किसी प्रकार का लेन देन नहीं, यानी मैं किसी प्रकार का लेन देन नहीं चाहता हूँ विथ डेथ मृत्यु के साथ। मैं मृत्यु के साथ किसी प्रकार का लेन देन नहीं चाहता हूँ। इफ यदि वी हम वर नॉट सो सिंगल माइंडेड यदि हम एकाग्र नहीं होंगे, सिंगल माइंडेड मतलब एकाग्र, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे तो अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग और अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग हमारे जीवन को गतिमान करने के लिए, हमारे जीवन को गतिमान करने के लिए। एंड और फॉर वंस कुड डू नथिंग और फिर एक बार कुछ नहीं कर सकते, ठीक? और एक बार कुछ नहीं कर सकते थे। परहैप्स शायद और यूज साइलेंट एक विशाल चुप्पी, शायद एक बड़ी चुप्पी माइट इंटरप्ट बाधा डालेगी दिस सैडनेस इस दुखी में, ठीक? शायद एक बड़ी चुप्पी इस दुख में बाधा डालेगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंड और हम कभी भी नहीं समझ सकते आवर सेल्फ स्वयं को, और हम कभी भी स्वयं को नहीं समझ सकते। एंड और ऑफ थ्रेटनिंग डरा और हमें डराते रहते हैं योरसेल्फ स्वयं को विथ डेथ मृत्यु से, और हमें स्वयं को मृत्यु से डराते रहते हैं। चलिए, अब हम अपने अंतिम पैराग्राफ पर चलते हैं। परहैप्स शायद द अर्थ पृथ्वी कैन टीच अस हमें सिखा सकती है, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड क्योंकि जब हर चीज़ मृत्यु दिखाई देने देती है, ठीक? जब हर चीज़ मृत्यु दिखाई देती है तो शायद पृथ्वी हमें सिखाती है।
कहने का मतलब यह है कि जैसे एक समय ऐसा भी आता है कि सारे पेड़ पृथ्वी पर सूखने के समान दिखते हैं, उनके पत्ते सूख जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि पेड़ अब क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, प्रत्येक पेड़ ऐसे ही दिखाई देने लगते हैं। तो कवि इसी की कल्पना करता है कि मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है, ठीक? मनुष्य एक कल्पना कर रहा है कवि मनुष्य से। तो कह रहा है कि परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब हर चीज़ मृत्यु दिखाई देती है। एंड और लेटर बाद में, प्रूव सिद्ध होता है, टू बी लाइव कि वह जीवित है, और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है, ठीक? नाउ अब आई विल काउंट, हम गिनेंगे अप टू 12, 12 तक, और अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड और यू कीप क्वाइट, आप शांत रहेंगे। एंड और आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। यही पैराग्राफ समाप्त होता है, चैप्टर समाप्त हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को जरूर भेजें। धन्यवाद।